दोस्तों लगातार हम तो देख ही रहे हैं कि इस देश की मीडिया खास तौर पर अखिलेश यादव को अपने यहां गेस्ट बुलाने से थोड़ा घबराती है। और खास तौर पर गोदी मीडिया के कुछ एंकर हैं जिनकी फजीयत आज से 2 से 3 साल पहले हुई थी, तो बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले भी अपनी सीट से उछल पड़े थे। बहुत ईमानदार शब्द पर ही उनके होश, जो चेहरे का रंग होता वो उड़ गए थे, होश उड़ गए थे। अपने ही प्रोग्राम में अपने ही चैनल पर चीखने चिल्लाने लगी थी। एक मैडम का पता होगा, इस बार अखिलेश यादव ने अपने एक दफ्तर पर बैठकर, जहां उन पर उनकी नजर एक गोदी पत्रकार पर पड़ती है। गोदी पत्रकार की पूरी कुंडली उनके पास होती है। उस गोदी पत्रकार से कुछ और नहीं, बड़ी विनम्रता से कहते हैं कि आज के बाद आना मत। वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कितना समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के लिए जरूरी है, आज इस वीडियो को देखकर आप समझ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हर एक कार्यकर्ता जो गलत काम कर रहा है उसके साथ भी अखिलेश यादव खड़े हैं, लेकिन अपने उन कार्यकर्ताओं के साथ दिल खोलकर अखिलेश यादव खड़े और किसी से भी भिड़ने के लिए तैयार है, जो न केवल पार्टी बल्कि देश के कानून और संविधान का सम्मान भी करता है। और अगर उसके खिलाफ कोई फर्जी मुकदमे दर्ज कराएगा तो गोदी मीडिया को कैसे हक दिया जाता है, आज आपको दिखाऊंगा। हर कोई अखिलेश यादव की तारीफ कर रहा है और बता रहा है कि अगर पार्टी का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहिए तो अखिलेश यादव जैसा होना चाहिए, जो अपने एक मामूली से कार्यकर्ता के लिए गोदी पत्रकार से न केवल भिड़ा बल्कि बड़ी शालीनता से अपने प्रोग्राम से भगा दिया। इसी के साथ दिखाऊंगा संसद में ऐसा क्या कर दिया अखिलेश यादव ने जिससे उनकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबसे पहले एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं, यह वीडियो गौर से देखिए। तो इस वीडियो को लेकर जो दावा है पहले देखिए। कल माननीय अखिलेश यादव जी ने पार्टी के कार्यकर्ता के खिलाफ मुकदमा लिखाने वाले फर्जी पत्रकार को रेल दिया और बड़ी विनम्रता से कहा, बेटा निवेदन है कि मेरे कार्यक्रम में मत आया करो। ये पत्रकार कौन है, इनकी आइडेंटिटी पहले खुल नहीं रही थी, लेकिन चीजें जब खुलती गई तो पता लगा। दरअसल इनके बारे में बताया गया है, ये 9 अगस्त का मामला। अखिलेश यादव ने पार्टी के कार्यक्रम में फर्जी पत्रकार को, जो कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज कराता है, विनम्रता से कहा, बेटा निवेदन है कि मेरे कार्यक्रमों में मत आया करो। वीडियो में वे इशारा कर समझाते दिखते हैं। इसके बाद उनका नाम पूछा जाता है कि कौन है वो पत्रकार, तो नाम भी निकलकर इसमें बताया गया। ग्रुप की तरफ से फर्जी पत्रकार का नाम सुगर सिंह है, जो सैफई बुलेटिन नाम की पत्रिका निकालता है। इटावा जिले के सैफई में रहता है। मुकदमे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे मामले, राजनीतिक विवाद पर कराए हैं। ये तमाम चीजें काम करता रहा। अब नाम ही क्या है, सुगर सिंह है और लगातार इस तरह से करते हैं, ऐसे पता लगा। इनकी एक एक डिटेल आप खुद सोचिए। एक बड़ा नेता नहीं, ये नहीं कि अखिलेश यादव ने शिवपाल सिंह यादव या फिर धर्मेंद्र यादव या फिर उनके लिए, ये किस कार्यकर्ता के लिए, वहां उनके जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं उनके लिए यह आवाज उठाई। अखिलेश यादव ने एक झटके में हिलाकर रख दिया। इसमें पता लगता है कि अपने कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंकि देखिए आपको याद होगा जब पूरा विपक्ष लगातार गोदी मीडिया कहकर चीख तो रहा था, लेकिन गोदी मीडिया के खिलाफ जब सामने जाते थे तो सकपका जाते थे, उनके वो जवाब नहीं दे पाते। आज तो हालत ये हो गई, गोदी एंकरों की हिम्मत नहीं है कि वो कुछ ज्यादा बोल पाए। उन्हें वहीं आईना दिखा दिया जाता है और चेहरे पर काले पुत जाती है। उनका पूरा सर्टिफिकेट खोलकर दिखा दिया जाता है, तुम कार्यक्रम कैसे करते हो। वो बात अलग है, आका का आदेश है तो इतनी लताड़ खाने के बाद भी शर्म नहीं आती, खैर वो बात अलग है। लेकिन ये शुरुआत कहां से हुई थी? ये शुरुआत थी साल 2022 से। ये पहले अखिलेश यादव ही थे जिन्होंने सीधे सीधे मीडिया को एक्सपोज करना शुरू किया था उनके मुंह पर बैठकर। याद कराऊंगा मैं आपको, आज तक का एक कार्यक्रम था, अंजना ओम कश्यप बैठी थी। अंजना ओम कश्यप एक के बाद एक सवाल वही पूछ रही थी जो एजेंडे के तहत पूछे जाते हैं। वही एजेंडे के तहत पूछे गए सवालों में बड़ी मुस्कुराकर एक सवाल कह दिया था, एक बात कही थी। सवाल ये कह दिया था, ये ईमानदार पत्रकार शब्द का इस्तेमाल कर दिया था अखिलेश यादव ने। ईमानदार पत्रकार है, आप जैसे ईमानदार पत्रकार। पहले तो चेहरा छोटा सा हो गया अंजना ओम कश्यप का, उसे बुलाया। फिर दोबारा जब अखिलेश यादव ने कहा तो वो बिलबिला उठी थी, वो चीखने चिल्लाने लगी थी अपने ही कार्यक्रम पर। ये अंजना ओम कश्यप है, अपने मेहमान पर ऐसे चिल्ला रही थी जैसे अखिलेश यादव को बुलाकर उनके चैनल ने उन पर बहुत बड़ा एहसान किया है अखिलेश यादव पर, जबकि आज तक की कोई अब हैसियत, कोई रेटिंग नहीं बची है। यकीन मानकर चलिए, ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि आज तक एक डूबता हुआ सूरज है। और क्या न्यूज चैनल ही अब कोई लोग देखना नहीं चाहते। यूट्यूब पर जितनी खबरें मिल जाती हैं उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि सब जानते हैं कि ये जो जितनी भी सारी चीजें हैं जो चलाई जा रही हैं वो सब दिखावा है। सारी चीजें किसके एजेंडे पे तहत चलाया जा रहा है, यानी अखिलेश यादव थे। उसके बाद न्यूज 18 के हैं अमिश देवगन, उनके लिए भी कहा, वो तो कुछ बेचारे बोल भी नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उससे पहले वो अंजना कश्यप का हाल देख चुके थे कि वो बिलबिला गई थी और कैसे लोगों ने खिल्ली उड़ा दी थी।
जो महिला एंकर अपने आप को अंजना मोदी बोल दे तो इससे यह साफ पता लगता है कि उनकी विचारधारा क्या है। वो महिला जो एक पार्टी के पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेता के लिए इतने भेदभाव वाला रवैया रखे, याद होगा अंजनम कश्यप ही थी जिन्होंने, जब उनको मालूम ही नहीं था माइक ऑफ है ऑन है, और अचानक से वो बोलने लगी थी कि ये जो राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के बेटे हैं वो आने वाले वक्त में अगला राहुल गांधी साबित होगा, और ये सब कर रही थी। नरेंद्र मोदी की भविष्यवाणी भी कर देनी चाहिए थी, अमित शाह की कर देती, बता देती, अमित शाह की लल्ला की कर देती, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी। ये पक्षपातपूर्ण रवैया अपना जाहिर कर चुके हैं, उनको पता है कि वो इस काम में माहिर है। खैर, इन सब कामों को देखते हुए अखिलेश यादव ने उनको बड़ा जबरदस्त डोज दी थी, तब से वो बेचारी अखिलेश यादव का इंटरव्यू करने से थोड़ा दूर रहती है। एक दो बार और बीच में किया, लेकिन बड़ा सलीके के साथ ये समझ गई कि फिर दोबारा हुआ तो फजीयत फिर से होगी। खैर, तो इस तरीके से इन्हें लताड़ा गया। अब देखिए एक और खबर निकल कर आई है। गौरव कुशवाहा जर्नलिस्ट है, उन्होंने कहा अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं से किस कदर प्रेम करते हैं समझ लीजिए। इसमें क्या बताया गया, तो हुआ ऐसा कि गोदी मीडिया के एक पत्रकार ने सपा की जमीनी कार्यकर्ता के खिलाफ हाल ही में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसकी शिकायत कार्यकर्ताओं ने अखिलेश जी से की थी। बीते दिन ही वो पत्रकार महोदय अखिलेश जी को उनकी पीसी में दिखाई पड़ गए। उसके बाद अखिलेश जी ने काला चश्मा लगाकर घूम रहे गोदी पत्रकार को बुलाया और कहा कि बेटा हमारे कार्यक्रम में अब से मत आया करो। पूर्व मुख्यमंत्री और सपा सुप्रीमो का कार्यकर्ताओं से ये प्रेम ही उनको सबसे अलग बनाता है। कार्यकर्ताओं के लिए पत्रकार को भी किनारे कर देने वाला कोई और नेता नहीं देखेंगे आप, वरना आज की सरकार में तो मंत्रियों को भी धरने में बैठना पड़ जा रहा है, ये स्पष्ट है। अब देखिए एक और हुआ काम, क्या हुआ, ये हुआ दिल्ली में। जरा देख लीजिए, पहले वीडियो देखिए, आप वीडियो देखते चलिए। तो इसमें अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद नजर आ रहे हैं, और उनके साथ साथ आपको राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नजर आ रहे होंगे। ये संसद के ये तस्वीर है। खास बात इस तस्वीर में यह है कि इसका ऐलान किया गया था। इसका ऐलान ये किया गया था कि जो चीजें की जा रही हैं, लगातार एसआईआर का मुद्दा तो था ही था। एसआईआर की वजह से एक बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ा क्या कहें पहाड़ अपने सिर पर फुटवा लिया इसने, चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग चाहता तो बड़ी शांति के साथ इससे निपटा जा सकता था, लेकिन चुनाव आयोग ने अपनी फजीयत खुद कराई। उसके बाद खुलने लगी पोल कि एसआईआर के नाम पर एपिक नंबर और ये और वो करेंगे और करते करते अब तो पूरे देश में आंदोलन चल रहा है कि कैसे वोटों का फर्जीवाड़ा होता रहा, और इस वोटों के फर्जीवाड़े में इस आयोग की भी कहीं ना कहीं भूमिका नजर आती है, क्योंकि इनको जो पगार मिलती है वो टैक्स पेयर के पैसे से मिलती है, मोदी शाह अपनी जेब से नहीं देते। तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी इस देश के प्रति और इस देश के चुनावों के प्रति या लोकतंत्र के प्रति पूरी गंभीरता से ईमानदारी के साथ होनी चाहिए, लेकिन उनकी ईमानदारी और उनका भरोसा सीधा सीधा मोदी शाह की तरफ था। अब पोल खुलने लगी है कि कैसे कैसे बीजेपी शासित राज्यों में, खासकर जहां से बीजेपी का हाई प्रोफाइल नेता लड़े, वहां पर कैसे वोट बढ़ गए, तमाम चीजें, एक ही पते पर इतने सारे लोग, बहुत सारी चीजें निकल रही हैं। चुनाव आयोग की हालत खराब है। इसी के खिलाफ अखिलेश यादव ने मोर्चा खोला, और जब अखिलेश यादव निकले तो उनके साथ इंडिया गठबंधन का एक एक सांसद बाहर आया और उसने चुनाव आयोग के खिलाफ यह प्रदर्शन किया। नमस्कार।